Morning to all. Good morning, sir ji. Last class we have already discussed on double integral and its application. In the application part, we have discussed how to solve a function for a given reason and solve some problems also. Now today also we see some more problem based on the same topic, right? So the given problem is solve the integral over the region R. Function is e to the power 2x plus 3y dx dy over the triangle. The region R is a triangle bounded by these limits. First is x is 0, second y is 0, and third is x plus y is equals to 1. मीन्स जो आपका रीजन है R वो इन बाउंड्री से बंधा हुआ है और साथ ही साथ ये जो बाउंड्रीज है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एक ट्रायंगल प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो फर्स्ट वी सी x is equals to 0, what he represent, y is equals to 0, y he is represent, and x plus y is equals to 1, what we present. ओके, सबसे पहले मैं क्या करना रहता है, जो भी गिवन कर्व्स है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उस बेस पे अपन फिगर ड्रॉ करते हैं जो अपन को क्या देता है, अपने रीजन की लिमिट्स प्रोवाइड करता है, राइट? तो फर्स्ट वी सी x is equals to 0. What is the meaning of x is equals to 0? It represents a line. Which type of line? It is a line represent the equation of y-axis. X is equals to 0 means y-axis. And secondly, y is equals to 0 represent equation of x-axis. How do we draw in the graph these two equations? So first we see this. This is the origin. Okay, this line means y-axis is represent the equation x is equals to 0. क्योंकि y-axis पे x हमेशा क्या होता है, 0 होता है. Okay, so this line represent the equation of x is equals to 0 means equation of y-axis, and y is equals to 0 means this axis is represent y is equals to 0 means equation of x axis, जिसको आप सिंपल एक्सेस भी कहते हो, y एक्सेस भी कहते हो, ठीक है? Then third, x plus y is equals to 1. It is the equation of line. लेकिन किस टाइप की लाइन है, उसका टाइप भी अलग हो गया. कल जो अपन ने बताया था x is equals to y is a different type of line, है ना? और ये वाली लाइन अपनी एक डिफरेंट टाइप की हो गई. एंड y is equals to mx plus c, एक और लाइन की इक्वेशन होती है, वो टाइप अलग होता है. तो ये जो पर्टिकुलर टाइप दिया है ये कौन सा टाइप है लाइन का, विच टाइप ऑफ लाइन, और उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस लाइन का कुछ नाम भी होगा ना, किस टाइप की लाइन? मैंने कल बताया y is equals to x is a line passes through from origin. Y is equals to mx plus c, line make an intersection c on y axis. तो ऐसे ये क्या कर रही है, किस टाइप की लाइन है? तो स्टेट तो है, उसका नाम भी तो कुछ होगा, उसकी क्या क्वालिटी है, कहां से पास होगी, किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कुछ तो उसको नाम देते हैं ना, क्या टाइप है उसका? A line which make intersection on both the axes are same. क्योंकि यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है. एक ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन जो x और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेक्शन कट कर रही है, ठीक है? और ड्रॉ कैसे होती है, इस तरीके से. और ये इंटरसेक्शन कितना कट कर रही है, दैट इज 1, क्योंकि
ये इस टाइप को डाउन कर रही है, x upon a plus y upon b is equals to 1. A line which make intersection a and b on x and y. राइट, तो यहाँ पे a भी 1 है, b भी 1 है, तो ये क्या हो गया, इक्वल इंटरसेक्शन कट कर रही है. सो द क्लोज रीजन o a b, ठीक है. सो द रीजन ऑफ दिस इंटीग्रल इज a closed region OAB. मींस आपको इस क्लोज रीजन OAB में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. ठीक, तो इस क्लोज रीजन की लिमिट्स अपन निकाल लें. राइट, सो द लिमिट्स ऑफ दिस रीजन, तो draw a straight which is parallel to y axis. Now we draw PQ y axis. Then the limits of this region. Then आगे के अपना रीजन क्या है, रीजन ऑफ ना बोले बात करो. मेरे बैग है कुछ को कहो तो ऊपर क्या मेरे फोन लिमिट ऑफ y, क्या है y की लिमिट, y टेंडिंग 0 y is tending ठीक है. तो यहाँ से अपन ने क्या किया, पहले y की लिमिट्स निकाली, कैसे निकाली, जो अपन ने स्ट्रिप ड्रॉ करी थी उसका लोअर साइड जो है वो आपको क्या देगा, इंटीग्रल की लोअर, और जो अपर साइड है वो क्या देगा, उसकी अपर लिमिट. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, स्ट्रिप का जो लोअर पॉइंट है वो क्या है, P है, तो वो किसको टच कर रहा है, ये वाली लाइन को, OX वाली लाइन, और OX लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, इक्वेशन ऑफ इसको x एक्सिस की y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस 0. तो क्या हो गया, y is equals to 0, ये कौन सा था, x एक्सिस है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस दैट इज y is equals to 0. ओके, एंड द लिमिट ऑफ x, लिमिट of x are x tending to 0. आपका ये जो वेरिएबल है वो ये भी आपने बाउंडेड किया है. यहाँ पे ये क्या है, इसका ओरिजिन है, यहाँ पे आपका x भी 0 है, y भी, ठीक है. तो x की लोअर लिमिट क्या हो गई, 0. कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, x टेंडिंग टू 1. यहाँ पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, 1 and 0, क्योंकि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 1, जो अपन ने यहाँ पे बताया. ये एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो x और y एक्सिस दोनों पे सेम इंटरसेक्ट कर रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है, इसको आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो. दूध ले, ठीक. तो आपकी x की लिमिट क्या हो गई, 0 to 1. राइट, सो द इंटीग्रल I is इंटीग्रल ओवर द रीजन R. द रीजन R में आपने लिमिट्स निकाल ली है, where x is 0 to 1. सर आवाज ठीक नहीं आ रही. 0 to सर वॉइस क्लियर नहीं. ठीक है, तो x की लिमिट्स अपनी कितनी हो गई, 0 to 1. y की लिमिट्स कितनी हो गई, 0 to 1 minus of x. राइट, देन
फंक्शन जो भी आपका दिया हुआ है उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर म्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग म्यूट नहीं है। Okay, so the limits of the integral is x is 0 to 1 and y is 0 to 1 minus of x. फंक्शन है आपका e to the power 2x plus 3y dx dy. So first we integrate this function with respect to y. क्यों करेंगे with respect to y? क्योंकि आपने स्ट्रिप कहाँ ड्रॉ करी थी, y एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करी तो y की लिमिट्स अपन को किस में मिली, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। इसलिए इंटीग्रल पहले किसके लिए होगा, विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो दिस बिकम इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल y is 0 to 1 minus of x। फंक्शन है आपका e to the power 2x plus 3y। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल कर रहे हो तो e to the power 2x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट वाले को मैंने यहाँ इंटीग्रल साइन के बाहर लिख दिया। ठीक है, e to the power 2x कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर हो गया। इंटीग्रेट कौन होगा, e to the power 3y dy and this dx as it is, right? Then we integrate e to the power 3y. Integral of e to the power 3y is e to the power 3y upon 3। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किया क्या आ रहा है, दिस इज 0 to 1 e to the power 2x। इसको इंटीग्रेट किया तो आ गया e to the power 3y upon में 3। जो by 3 कांस्टेंट था तो इंटीग्रल साइन के बाहर निकल गया। और इसकी लिमिट्स कितनी है आपकी, 0 to 1 minus of x and this dx as it is, right? Now we substitute these limit, then we get integral I is equals to 1 by 3 integral 0 to 1 e to the power 2x, right? Now we put these limit, then we get e to the power 3, y के प्लेस में कितना 1 minus x, so this is e to the power 3 minus of 3x। ऐसे ही होगा। ठीक है, y के प्लेस पे पुट किया और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे अपन ने 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, e to the power 0 that is 1। तो क्या बचा, माइनस ऑफ इनटू dx। अब आपके पास ये सिंपल इंटीग्रल बचा, इसको सॉल्व करना है तो पहले आप चाहे तो e to the power 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और e to the power 3 minus 3x को भी आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, e to the power 3 and e to the power minus 3 है। जो e to the power 3 है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, तो अपन उसको इंटीग्रल साइन के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, e to the power 3 जो कांस्टेंट था इंटीग्रल साइन के बाहर कर दिया अपॉन 3 एज इट इज। इंटीग्रल किसका बचा, 0 to 1। ठीक है, e to the power यहां से कितना आ जाएगा, 2x, इसमें भी होगा कितना। ठीक है, इसको मैं अलग से पूरा बता देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और दिस इज इक्वल्स टू 1 by 3 इंटीग्रल 0 to 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, e to the power 3 प्लस के 2x माइनस 3x। कितना बचेगा, e to the power माइनस के h, 2 minus 3 क्या बचा, e to the power 3 minus x। और ये e to the power 2x इस 1 में मल्टीप्लाई में है तो माइनस में e to the power 2x
और इस पूरे को अपन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? और दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल 0 to 1, ठीक है? e टू द पावर 3 को सेपरेट कर दिया, e टू द पावर -x dx एंड -0 to 1 e टू द पावर 2x dx, इसको अलग सॉल्व कर दिया, ठीक है? अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दिस इज 1/3 इनटू e टू द पावर 3, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कौन हुआ? e टू द पावर -x, क्या आ जाएगा? माइनस में e टू द पावर -x, जिसका लिमिट है 0 to 1, ठीक है? इसी टाइप से इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया? e टू द पावर 2x अपॉन में 2, लिमिट्स कितनी? 0 to 1, ठीक है? अब इंटीग्रेट भी हो गया, फाइनली अपन क्या करेंगे? लिमिट सब्स्टिट्यूशन करके फाइनल रिजल्टेंट अपन सॉल्व करेंगे, ओके? देखिए क्या आता है फाइनल रिजल्टेंट। सो द इंटीग्रल I इज इक्वल टू, ये 1/3 एज इट इज, और ये 1/3 इस पूरे में कॉमन है, ठीक है? तो 1/3 आपका एज इट इज, फर्स्ट यहाँ पे आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो क्या आ रहा है? e टू द पावर -1, फिर जब आपने ये सब्स्टिट्यूट किया तो e टू द पावर 0, दैट इज +1, और ये माइनस ऑफ e क्यूब यहाँ पे कॉमन है, ठीक है? माइनस e क्यूब कॉमन, यहाँ पे जब लिमिट्स पुट करी तो ये हो गया e टू द पावर -1 एंड e टू द पावर 0 इज 1। इसी टाइप से इसको सॉल्व किया, लोअर अपर लिमिट्स रखी, तो ये 1/2 इसमें से कांस्टेंट है, e टू द पावर 2 into 1 क्या बचा? e स्क्वायर, एंड 0 रखा तो e टू द पावर 0 इज 1, ठीक? फिर ये सारे ब्रैकेट्स अपन ओपन करके सिंपलीफाई कर लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। 1/3 ये माइनस सहित जब इसको गुणा किया e टू द पावर 3, और माइनस में कितना हो गया? e टू द पावर 1, क्या बचेगा? e स्क्वायर विद माइनस साइन, ये हो गया माइनस के e स्क्वायर, ये माइनस क्या हो गया? प्लस के e क्यूब, यहां से माइनस के 1/2 e स्क्वायर और प्लस के कितने हो जाएंगे? 1/2, ये भी मल्टीप्लाई, और दिस इज इक्वल्स टू 1/3 e क्यूब, ये और ये सॉल्व हो रहा है, -1 और -1/2 कितना हो जाएगा? माइनस के 3/2 e स्क्वायर एंड प्लस के 1/2, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है? यस सर, हो गया। Okay, now we see next problem. The next problem is find double integral over the region R x square y square over the region R. The integral is x square y square dx dy. Function is x square y square dx dy over the region over the region R bounded by x is equals to 0, y is equals to 0,
x square plus y square is equals to 0. X square plus y is equals to 1. And x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0. ठीक है, अब फर्स्ट आप देखें जो अपने को रीजन के लिए कर्व्स की इक्वेशंस दी हैं वो क्या क्या है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है अपन को? पहले क्या गिवन है? x इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या गिवन है? y इज इक्वल्स टू 0। सेम प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। x0 means equation of y-axis, y0 means equation of y-axis, right? Then third वाली इक्वेशन देखें, x square plus y square is equals to 1. x square plus y square is equals to 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल के इक्वेशन को सर। सर्किल के सर वृत्त का इक्वेशन होता है। सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसा सर्कल है? यस सर। सेंटर्स क्या है? ओरिजिन्स। ठीक है, सर्कल में भी बहुत सारे टाइप हो जाते हैं ना। तो दिस सर्कल इज रिप्रेजेंट whose centers are origin 0 0 है। देन फिर वो ये तो ठीक है यहाँ का, फिर उसने एक बाउंड्री और खींच दी कि जो भी आपका रीजन होगा उसमें x केवल पॉजिटिव होगा और y भी केवल पॉजिटिव होगा। व्हाट डज इट मीन? कि x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल और केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका रीजन लाइज करेगा। ओके, यस सर। ठीक, तो ये अपन ने पहले ग्राफ ड्रा कर दिया। ये x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिए। ओके, फिर आपने ये जो गिवन सर्कल था इसको ड्रा कर दिया। दिस इज द गिवन सर्कल विथ रेडियस 1। ठीक है, सर्कल तो आपने पूरा ड्रा कर दिया। जो आपको ये कर्व दिए थे इससे आपने सर्कल की पूरी इक्वेशन को ड्रा कर दिया। और इस सर्कल के सेंटर यहाँ पे है, दैट आर ओरिजिन 0 0। फिर उसने आपको कंडीशन जो बाद में बता दी कि जो सर्कल है केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लाइज करेगा, यानी वहां पे x भी पॉजिटिव होगा, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 केवल यहाँ पॉसिबल है। ऐसे ही y इज ग्रेटर आर 0 ये भी केवल यहीं पे पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए जब आप स्क्रिप्ट ड्रॉ करोगे तो केवल आपका ये वाला रीजन आप यूज करोगे। अपन ने इसको नाम दे दिया OA, राइट? तो जो आपकी ये वाली लाइन है OA लाइन या OX लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। फिर ये वाली जो लाइन है OY, दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मींस x इज इक्वल्स टू, और ये पूरा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ में x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 केवल यहाँ पॉसिबल है। जब अपन ने यहाँ स्ट्रिप ड्रॉ करी पैरेलल y एक्सिस, तो वो स्ट्रिप का आएगी केवल OAB वाले रीजन में ही रहेगी। अगर मेरे को ये कंडीशन नहीं दी होती तो ये स्ट्रिप कहां तक आती? यहाँ नीचे तक। ठीक है, अगर ये वाली दो कंडीशन हमको नहीं दी होगी क्वेश्चन में तो अपन स्ट्रिप कहां तक ले जाएंगे? पूरा नीचे तक। जब पूरा नीचे तक ले गए इट मींस अपन पूरे होल सर्कल को रीजन मानते हुए इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उसने कह दिया कि आपको पूरा सर्कल नहीं लेना है, सिर्फ आपको कौन सा सर्कल लेना है? जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट को लाइज कर रहा हो। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में केवल इतना सर्कल लाइज कर रहा है। तो अपना जो इंटीग्रल का रीजन होगा, द रीजन ऑफ द इंटीग्रल इज OAB ओनली। ठीक है, एंड इन दिस रीजन लिमिट्स क्या हो जाएगी? x की और y की, क्योंकि आपने स्ट्रिप पैरेलल टू क्या लिया है? y एक्सिस। तो
तो पहले y की लिमिट निकालोगे। सो द लिमिट ऑफ y इज टेंडिंग 0, ठीक है, क्योंकि आपके स्ट्रिप कहां पे पहले टच हो रहा है, पॉइंट P पे, और कहां तक जा रहा है, पॉइंट Q तक, और पॉइंट Q कहां पे है, इस सर्कल की बाउंड्री को लाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, सर्किल की बाउंड्री पे y की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे भाई, ये अपने को इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कल जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही। तो y की वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस में से केवल प्लस वाला ही पार्ट अपन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाली बाउंड्री इसके पॉजिटिव क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाइज कर रही है, इसलिए जो y की वैल्यू है इस बाउंड्री पे क्या हो जाएगी, प्लस ऑफ रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यही क्वेश्चन आपसे, अगर ये कंडीशन हट जाती, ये कंडीशन हट जाती, स्टेप आपकी यहां तक होती, तब आपकी लोअर लिमिट 0 यूज नहीं होगी, तब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस में रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या होगी, प्लस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहां टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा। तो ये भी क्या है, सर्कल की बाउंड्री जो नेगेटिव एक्सिस को लाइज कर रही है, ठीक है। तब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, आंसर पूरा बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होगा क्या, एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आएगा, लेकिन अगर किसी साल उसने आपको वो कंडीशन दे दी है तो नेक्स्ट ईयर में वो कंडीशन हटा के क्वेश्चन देगा। देखो मैथ्स में इतना सही रहता है कि एक प्लस को माइनस कर दो या एक को 0 की जगह प्लस कर दो, आपका पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा, और बच्चा गलती वही करके आएगा कि वही का वही रटा हुआ रहेगा, उतार के आ जाएगा। अभी भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, अभी जो मिड सेम में पेपर आएगा ना, हो सकता है मैं यही क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व है तो मैं यहाँ ये कंडीशन हटा दूंगा, वो बच्चा क्या करेगा, कॉपी में से उतार के भेज देगा। यही मूर्खता करते हो और इसलिए इजीली पकड़ा जाते हो कि चीटिंग करेंगे। तो ऑनलाइन में भी आप चीटिंग कर रहे हो, हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और यही रीजन है कि जो क्लास नहीं अटेंड करता वही ये गलती करता है, जो क्लास अटेंड करेगा वो ये गलती कभी नहीं करेगा। भले ही वो पूरा क्वेश्चन उतार दे वहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका दिमाग चल जाएगा, सर ने ये कंडीशन हटा दी है, वो पिक्चर भी सही बनाएगा, इंटीग्रल की लिमिट्स भी सही निकालेगा, भले ही आंसर ना निकले उससे, ठीक है। तो क्या गई, y की लिमिट्स ये हो गई, देन x की लिमिट्स अपन देंगे। इस पर्टिकुलर रीजन में x कहां से चेंज हुआ, ओरिजिन से कहां तक गया, पॉइंट A तक। तो वो A क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, रेडियस ही होगा ना, तो इस सर्कल का रेडियस कितना था, 1। तो आपका x के कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे O के 0 0, A के क्या जाएंगे 1 एंड 0, ठीक। तो x कहां से चेंज हुआ, 0 to 1 तक, राइट। अब आपके पास लिमिट्स आ गई, आप इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर द इंटीग्रल I, x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट्स हो गई 0 to रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन आपका था एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर dx dy। तो फर्स्ट अपन ने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ y स्क्वायर इंटीग्रेट होगा। सो दिस गिव अस इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर इज कांस्टेंट, इंटीग्रल 0 to रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर dy एंड dx। y स्क्वायर इंटीग्रेट होके क्या दे देगा, y क्यूब बाय 3 इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू y क्यूब लिमिट 0 to रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है।
अब आपने लिमिट सब्स्टिट्यूशंस कर दिया, तो लिमिट सब्स्टिट्यूशन से हमको क्या मिल रहा है, I is equals to 1/3 इंटीग्रल 0 to 1 x square as it is, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, y क्यूब की जगह क्या रखा, रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट की पावर क्यूब, तो क्या दे देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितनी 3/, ठीक है। देन लोअर लिमिट पे तो जीरो ही हो रहा है इनटू dx। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या करें, बिना सब्स्टिट्यूशन के तो नहीं हो सकता ना, तो आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए पुट किया x इज इक्वल्स टू sin थीटा, cos भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू cos थीटा d, लिमिट्स भी चेंज हुई, when x tending to 0, when x tends to 0, then theta tending to 0, x tending to 1, then theta tending to pi by 2। बहुत बार आ चुकी है लिमिट, इसलिए बताने की जरूरत नहीं कैसे आ रही है, राइट। So the integral I becomes 1/3 integral 0 to pi by 2, यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसिल हुआ, क्या बचा कॉस क्यूब, और एक कॉस ऑलरेडी था, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 0 to pi by 2 sin स्क्वायर थीटा cos टू दी पावर 4 थीटा d थीटा। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे, सब कुछ हो गया। अब इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, 12th में सीख के आए हो, और अगर 12th का भूल गए हो तो अभी 4 दिन पहले यहाँ पे भी सिखाया था कैसे सॉल्व होता है। यस सर, पी और क्यू वाला पावर सर जो फॉर्मूला निकाला था उसी से बनेगा सर। वेरी गुड, है ना। अपन ने देखो Yes, sir. 12th में आप जाओगे तो ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या सीखा था कि या तो साइन या फिर कॉस में से किसी एक की पावर कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, जिसकी पावर ऑड होनी चाहिए उसको आप दो पार्ट में ब्रेक करते हो, ठीक है। अगर पावर 5 है तो 4 into 1 करते हो, और फिर 4 पावर को स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हो, और फिर उसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर में ब्रेक करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही इवन हो गई, तो ब्रेकअप पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको ध्यान हो, अपन ने बीटा गामा फंक्शन में पढ़ा था, इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin की पावर p थीटा cos की पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन में 2 into गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये अपन ने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रल की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट फार्मूले में कंपेयर करो p q क्या है, उनको सब्स्टिट्यूट करो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। सो द इंटीग्रल I इज ये 1/3 आपका एज इट इज, ओके। p की प्लेस पे कितना है 2, q के प्लेस पे कितना है 4, फार्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए, राइट। तो क्या दे देगा, दिस इज गामा 2 प्लस 1/2 कितना हो गया गामा 3/2, देन 4 प्लस 1/2 दिस इज गामा 5/2 अपॉन में 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 प्लस 2 8/2 भी है, कितना बचेगा 4। तो यहां से क्या बचा 2 into गामा 4, राइट है। गामा 3/2 को कैसे ब्रेक करेंगे, 1/2 गामा 1/2, 5/2 को कैसे ब्रेक करेंगे 3/2 1/2 गामा 1/2, बताया ना पिछली क्लास में। तो आपने इसको उस तरीके से ब्रेक किया, सो दिस गिव अस, ये हो गया 1/3 into 2 कितना आ रहा है, यहाँ से हो गया ये 1/6, गामा 3/2 को आपने लिखा 3/2 into 1/2, राइट, 1/2 into गामा 1/2।
5/2 को कैसे ब्रेक किया गामा को 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 और गामा 4 क्या होता है फैक्टोरियल 3 मींस कितना हो गया 6 ठीक है तो ये आ गया इंटू में 1/6 गामा हाफ की वैल्यू कितनी √पाई ठीक है 2 बार आ रहा है गामा हाफ तो √पाई कितना हो जाएगा पाई बाकी रिमेनिंग टर्म को आप सॉल्व कर लीजिए दिस गिव अस pi/96 दिस इज द सॉल्यूशन ओके ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा सर जी बोले सर सर्किल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर तो सर 1 था तो वहाँ स्क्वायर नहीं किए अगर 2 होता तो वहाँ √2 का स्क्वायर करके उसके बाद लिमिट रखते सर जी बिल्कुल सही अगर वहां पे 4 होता तो आप उसको लिखते 2 का स्क्वायर तो आपकी ये Yes, sir. लिमिट 1 ना होके क्या हो जाती 2 ठीक है Yes, sir. अगर वहां पे Yes, आपको sir. दिया रहता x² + y² = 2 तो अपन उसको क्या लिखते √2 का स्क्वायर तो आपकी लिमिट्स क्या बन जाती 0 to √2 देखो क्वेश्चन Yes, एक sir. ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं नए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन वही है उसी में हम 1 को 2 कर दें 3 कर दें 4 कर दें तो आपके 10 क्वेश्चन वैसे ही बन गए और अगर हमने कुछ ना करके उसको r² कर दिया